अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद शुएब और आप देख रहे हैं द मैक्समैन यूट्यूब चैनल। तब्रेज़ को किसी करवट राहत न थी, आज मालूम हो चला था। दरख्शां ही असल मर्ज़ की जड़ है। आज के इस दिन और तब्रेज़ की इस कैफियत ने चीख चीख कर दिल के निहा खानों में मनादी कर दी थी। तब्रेज़, तुम दरख्शां के वजूद कुछ नहीं। तुम अगर दिल रखते हो तो दरख्शां उसकी धड़कन है। तुम अगर जिस्म हो तो दरख्शां तुम्हारी जान है। तुम्हारी मिसाल मछली की है और दरख्शां की हकीकत पानी है। प्यार मोहब्बत इश्क विश्क क्या है जाने मेरी भला, मगर यह हकीकत अटल है दरख्शां के बगैर। तब्रेज़ मुजस्मा बेजान है। स्कूल में जो ही छुट्टी की घंटी बजी, तब्रेज़ के गुलाबी होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। उसकी मुकम्मल नीली तो नहीं, अलबत्ता बला की पुरकशिश गहरी आंखों में चमक सी आ गई। उसने दरख्शां को तसव्वुर में लाकर बस्ता शाने से लटकाते हुए दाएं बाजू की उंगली के पोरों से अपनी पेशानी के इस देरीना निशान को छुआ और फिर आंखें बंद करके अपनी उंगलियों का बोसा लेकर मुनफरद अंदाज से लंबे लंबे डग भरता हुआ क्लास रूम से बाहर निकल गया। क्लासरूम से बाहर मेन गेट क्रॉस करके पहले कुछ देर चलता रहा, फिर रास्ता मुख्तसर करते हुए चिकार बाजार के दरमियान से बाहर निकलती हुई एक गली पकड़कर अपने गांव नून बगला की जानिब रवाना हो गया। वो इस वक्त माही बे आप की मानिद दरख्शां तक पहुंचने के लिए बेताब था। दरख्शां तक पहुंचने का वही पुराना बहाना, दादी जी घर में जो कुछ पकता थाली लेकर माँ के सामने हाजिर हो जाता। माँ जल्दी करो यार, बाद में दादी खाना खा लेंगी तो फिर किस कारी। कभी लस्सी लेकर दादी के लिए जाता रहता और कभी कोई भी भले आम सा पकवान। बस दुनिया में अगर दादी का फरमाबरदार, जानिसार, ताल्लुकदार, खिदमतगार कोई था तो वो सिर्फ तब्रेज़ था। आज भी बरक रफ्तारी के साथ चिकार स्कूल से घर पहुँचते ही इस बात से कता नज़र कि मां दहलीज पर खड़ी अपने बेटे की बलाएं लिए जा रही है। वो बेटा जो लाख कोशिशों मिन्नत समाजत खुशामदों के बाद स्कूल भेजा गया था, वरना तो पिछले कई माह से स्कूल जाने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। आज जब वो अपना पहला दिन स्कूल में गुजार कर आया तो माँ सुबह से उसकी राह देख रही थी। अचानक दरख्शां को अपने करीब, अपने रूबरू पाकर तब्रेज़ नाकाबिले बयां कैफियत से दो चार हो गया। उसका दिल बेतरतीब धड़कनों से नमर्द आजमा था। सांसें तेज़ और तल्ख बदन पर कपकपी, लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट, किसी मजजूब गायब दिमाग शख्स की मानिद। मगर दिन भर की थकन, मायूसी, बेयकीनी, बेकरारी और बेजारी और लामहदूद खदशात से यकसर आज़ाद हो गया। लम्हे भर में ज़माने भर की तवानाइयाँ समेट कर उसके वजूद में आ गई हूँ जैसे। कुछ देर कबल जो तब्रेज़ खुद को आहो फ़गां और अज़ियतनाक कैफियत में बेबस व बेकरार महसूस कर रहा था, इस लम्हे अपनी दानिस्त में दुनिया का पुरलुत्फ़, खुशबाश, पुरसुकून तरीन फ़र्द था। इस गैर यकीनी और नाकाबिले फरामोश हसीन तरीन माहौल में वो किसी होश से बेगाने मजनू, पागल, दीवाने की तरह दीदे फैलाए अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुसलसल दरख्शां को ताड़ रहा था। करवटें बदल बदल कर उसके बाल उलझे हुए, आंसू बहा बहा कर आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। दरख्शां के बेताब सहरंगेज़ कातिल जान जलवों का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। तब्रेज़ का दिल कर रहा था कि वो उठकर दरख्शां से लिपट जाए, वहाँ बैठकर समाज की तमाम हदूद फलांग कर दरख्शां से अपने दिल की बात करे। दरख्शां, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सिवा। दरख्शां, मुझसे दूर न रहा करो एक पल, एक लम्हा भी। मुझे सांसों से जुदाई गवारा है, दिल की धड़कनों से बेनियाज हूँ। भूख प्यास से मेरी ज़िंदगी का कोई वास्ता नहीं। दुनिया की रंगीनियाँ, ज़माने की आराइश मुबारक हूँ दुनिया के तलबगारों को। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, न ज़िंदगी से ना ही मौत से। मगर दरख्शां, मुझसे दूर न रहा करो एक पल, एक लम्हा भी। मैं वहशी, पागल, खुदगर्ज, दीवाना, मजनू होता चला जा रहा हूँ। मेरे अंदर की तमाम खूबियाँ दम तोड़ देती हैं। मुझे कुछ याद नहीं रहता, तुम्हारे अलावा भी मेरा किसी और के साथ कोई रिश्ता या नाता है। दरख्शां, कहीं तेरी ये बेमुरवती किसी दिन तुझे किसी जवान मर्द की लाश पुरनम न कर दे। क्या बदतमीज़ी है तब्रेज़। दरख्शां के सवाल ने जैसे तब्रेज़ को ख्यालों के भंवर से किनारा बख्शा हो। उसने चौंक कर दरख्शां की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। दरख्शां नीचे कच्चे फर्श पर बिछी दहान की छाल से बनी चटाई पर दस्तरखान बिछाकर इस पर खाना तरतीब देते हुए पुरशिकवा लहजे में बोली। तब्रेज़ ने चौंक कर हैरत से दरख्शां की तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे दरख्शां दिल के भेद जानती हो। शायद मैं जो सोच रहा था वो दरख्शां ने सुन लिया है। दरख्शां ने दस्तरखान तरतीब देकर सीधे बैठे हुए तब्रेज़ की तरफ देखकर हूँ के इशारे से अपना जवाब तलब किया। तब्रेज़ फिसलती हुई नज़रों से दरख्शां के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी गोद की तरफ झुक गया।
درخشاں اپنے روایتی چنچل لہجے میں الفاظ کو کھینچ کھینچ کر بولی، محترم لفنڈر صاحب، میں نے یہ کیا سنا؟ اول تو تم نے الو کے پٹھوں کی طرح کچھ نہیں کھایا پیا، اور دوسرا شام تک گھر میں قدم نہیں رکھا، اور تیسرا آج پھر تم نے اپنے بڑے بھائی سے ایک طرف بدتمیزی بھی کی اور دوسرا اس پہ کلہاڑی بھی تانی۔ تائی بھی کہ لا کے سرار پر تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کیا بدماشی ہے بونگے؟ درخشاں نے صرف 2 سانسوں میں ساری عبارت مکمل کر لی اور چٹکی بجا کر شوخ لہجے میں بولی، چلو فٹافٹ نیچے اتر کر کچھ ٹھونس لو، باقی کی کلاس میں بعد میں لیتی ہوں۔ اب کی بار تبریز نے محبت برقرار رکھنے کے لیے بے جان سی بیزاری ظاہر کی۔ درخشاں جو پہلے تبریز کی پلیٹ میں سالن ڈال کر اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی، ایک جھٹکے سے تبریز کی طرف مڑی اور اپنی خوبصورت نیلی جھیل نما آنکھوں میں بلا کا مصنوعی غصہ لیے کھا جانے والی نظروں سے تبریز کو دیکھتے ہوئے اسبات میں سر جھٹک کر بولی، اچھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا بایاں بازو دراز کر کے اپنے پیچھے کی جانب سے مقامی دستکار کے ہاتھوں سے تیار کردہ مضبوط اور متوازن کھونٹی کی اپنے ہاتھ میں تھام لی، اپنی خاندانی جلال بھرے انداز میں للکارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور تبریز کو ڈرانے لگی۔ تبریز درخشاں کے ارادے بھانپتے ہی چیختا ہوا کود کر چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ ارے کھاتا ہوں نا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور تبریز کی امی ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ درخشاں شکوے کے انداز سے ڈنڈا کونے کی جانب اچھال کر تبریز کی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، ایک تو تائی بھی آپ بھی نا، اچھا بھلا آپ کے للے کا جن نکالنے لگی تھی، اوپر سے آپ صبر نہ کر سکیں، سارا طلسم ہی چوپٹ کر دیا آپ نے۔ کیا کہوں تائی آپ کو؟ درخشاں زبان سے ایک مخصوص آواز نکالتے ہوئے تبریز کی چارپائی پر بیٹھ کر شانے اچکا کر بولنے لگی۔ تائی بھی شاندار کہکے لگا کر تبریز کی بائیں سمت دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔